बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 21 और 22 कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। आपको इक्वेशन दी होगी, आपने उसकी बारी बारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है, फिर उसकी जो है टू इंटरसेप्ट फॉर्म और फिर नॉर्मल फॉर्म बनानी है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो पहला जो है बी पार्ट हमारे सिलेबस में शामिल है, वो है 4x प्लस 7y, 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर आप, मैं इधर लिख भी देता हूँ, वो होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब y अकेला होगा और बाकी जो है राइट हैंड साइड पे होगा इक्वलिटी के। तो यहाँ भी आप इसी तरह से करें, 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इस 2 को उस तरफ लेके जाएं तो 4x और 4x को भी आप उस तरफ ले जाएं तो 7y इक्वल्स टू होगा माइनस 4x प्लस 2। दोनों तरफ 7 से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 4/7 इंटू एक्स प्लस 2/7। तो इससे आप इसके साथ कंपेयर करें तो y, यहाँ भी y है, m की जगह यहाँ माइनस 4/7 है, x प्लस c की जगह पे 2/7 है। तो ये इसकी जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई जी। तो उसके बाद हमारे पास इसकी बनानी है हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल्स टू होता है 1। तो बनाएं इसे, 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो होएगा 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 2। दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 ओवर 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 2/2। तो ये इससे कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ बनेगा 2x प्लस 7y/2 इक्वल्स टू 1। यहाँ 1 बन गया। अब x ओवर a या प्लस y ओवर b, यानी x अकेला और y अकेला होना चाहिए। तो इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस y डिवाइडेड बाय 2/7 इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। x इंटरसेप्ट a जो है वो 1/2 और जो b है या y इंटरसेप्ट वो 2/7 है। तो इसके बाद नॉर्मल फॉर्म, हाँ जी नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म हम लिख भी लेते हैं यहाँ। तो वो होती है x कोज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू p। तो ये जो इक्वेशन है 4x प्लस 7y, 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। हमने क्या करना होता है, यहाँ जो कांस्टेंट है इसे दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो 4x प्लस 7y इक्वल्स टू आ जाएगा 2। उसके बाद हमने जो इसका मॉडुलस जिसे भी कहते हैं उससे डिवाइड करना होता है। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। इससे हमने डिवाइड करना है दोनों तरफ। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद, इससे हमने डिवाइड करना है। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ आ जाएगा फिर 65 का स्क्वायर रूट। तो दोनों तरफ 65 के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस से डिवाइड करेंगे। तो 4x डिवाइडेड बाय 65 का स्क्वायर रूट प्लस 7y ओवर 65 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 2/65 का स्क्वायर रूट। तो इसे x को लहदा चाहे तो लिख लें इस तरह से, 4/65 का स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस 7/65 का स्क्वायर रूट इंटू वाई इक्वल्स टू 2/65
65 का स्क्वायर रूट। तो ये है नॉर्मल फॉर्म इस इक्वेशन की। ये था इसका एक पार्ट। उसके बाद सी पार्ट है, उसमें जो इक्वेशन दी है वो है 15y माइनस 8x। 15y, सॉरी ये क्या किया, 15y है माइनस 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो पहले हमने बनानी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है जी। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, चले मैं इधर लिख लेता हूँ, एस आई फॉर्म, एस फॉर स्लोप और आई फॉर इंटरसेप्ट। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये हो जाएगा 15y इक्वल्स टू 8x माइनस 3। तो दोनों तरफ 15 से डिवाइड करवाएं तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 8/15x माइनस 3/15। तो y इक्वल्स टू 8/15x माइनस 1/5। तो ये इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। उसके बाद हमें टू इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए इसी इक्वेशन के लिए। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में 1 होना चाहिए। तो कर लें इसे, 15y माइनस 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस 3 को इस तरफ ले जाएं तो 15y माइनस 8x इक्वल्स टू माइनस 3। दोनों तरफ माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8/-3 इंटू एक्स प्लस 15y ओवर -3 इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय -3। तो ये प्लस हो जाएगा 8/3 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे -5, सॉरी माइनस हो जाएगा -5y इक्वल्स टू 1। तो इसे आप ओवर की फॉर्म में लिखें तो x/3/8 माइनस या प्लस लगा लें y/-1/5 इक्वल्स टू 1। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म में 15y माइनस 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है। तो 15y माइनस 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस 3 को उस तरफ ले जाएं तो ये बनेगा 15y माइनस 8x इक्वल्स टू -3। तो दोनों तरफ मॉडुलस जो है उसे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग विद 15 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। यहाँ माइनस है तो इधर भी माइनस के साथ इसे डिवाइड करना है जी। तो ये आएगा 15y डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 जी। तो 225 और 64 तो 289 का स्क्वायर रूट से इस तरफ भी डिवाइड किया -8x ओवर 289 का स्क्वायर रूट इस तरफ भी इक्वल्स टू माइनस भी है, सॉरी साथ, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस -3 डिवाइडेड बाय -289 का स्क्वायर रूट। 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, 17 जी। तो ये 17 बनता है 289 का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा फिर माइनस, या चलें y वाला जो है ये प्लस हो जाएगा ना x वाला, तो इसे पहले लिख लें। तो ये हो जाएगा 8/17 इंटू एक्स माइनस 15/17 इंटू वाई इक्वल्स टू 3/17। तो ये इसकी नॉर्मल फॉर्म हो गई जो सेकंड इक्वेशन थी उसके लिए। जी, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 उसमें है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस, दो लाइंस आपको दी हैं
कहता है बताएं कि ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या ना ही पैरेलल हैं ना ही परपेंडिकुलर हैं। तो एक इक्वेशन ए इसका पार्ट है, इसमें जो लाइन 1 है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और जो लाइन 2 है वो है 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो स्लोप हम फाइंड करके बताएंगे कि अगर वो स्लोप्स बराबर आ जाएं तो इसका मतलब वो पैरेलल हैं। अगर उनकी स्लोप एक दूसरे के जो उन्हें मल्टीप्लाई करें दो स्लोप्स को तो वो -1 के इक्वल हैं तो वो परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों केस ही ना हो तो वो ना परपेंडिकुलर हैं और ना पैरेलल हैं। तो यहाँ पे फाइंड करें m1 इक्वल्स टू वो है -a/b इस लाइन के लिए, तो ये आ जाएगा -a की जगह पे 2 डिवाइडेड बाय v की जगह 1, तो ये -2 m1 आया आपके पास -2। इसी तरह यहाँ पे m2 फाइंड करें, m2 भी -a/b होगा, तो m2 इक्वल्स टू a की जगह पे 4 डिवाइडेड बाय b की जगह पे 2, तो m2 इक्वल्स टू आया -2। तो जैसा कि दोनों की स्लोप्स बराबर हैं एज m1 इक्वल्स टू है m2, तो इसका मतलब कि ये दोनों लाइंस अगर इसे L1 नाम दें और इसे L2, सो L1 इज पैरेलल टू L2। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। उसके बाद इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में एक इक्वेशन है 4y प्लस 2x माइनस 1, 4y प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। जी, तो इसकी स्लोप m1 फर्ज करते हैं वो है, तो m1 इक्वल्स टू -a/b। अब x बाद में लिखा हुआ है तो x ये a है और ये b है, तो यहाँ लिखें -2/4 इक्वल्स टू -1/2। m1 आ गया हमारे पास -1/2। यहाँ से m2 फाइंड करें, वो भी -a/b है, तो -a की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय b की जगह पे -2, तो ये बनेगा 1/2। m2 इक्वल्स टू आया 1/2। अब देखें ना, तो ये कंफर्म करने दें मुझे, 4 और ये माइनस में ही आएगी, 2/4, ठीक है, -1/2, और यहाँ पे 1/-2 तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ना तो ये m1 जो है m2 के बराबर है, ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है, ठीक है। आप यहाँ लिखें एज m1 इज नॉट इक्वल टू m2 एंड m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल टू -1, तो ये ना ही पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं इस केस में। तो उसके बाद हमारा ई पार्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो ई पार्ट में है 12x प्लस 35y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 105x माइनस 36y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो हम स्लोप्स फाइंड करेंगे अगेन इस केस में भी। जी, तो m1 इक्वल्स टू -a/b, तो a की वैल्यू यहाँ पे 12 है, तो लिखें -12/b की वैल्यू है 35, तो m1 मेरे पास है -12/35, ठीक है। अब ये मज़ीद कैंसिलेशन भी नहीं होती, तो यहाँ पे m2 आप फाइंड करेंगे वो है -a/b, तो m2 इक्वल्स टू a है माइनस, तो ये 105 डिवाइडेड बाय -36। जी, तो ये कैंसिलेशन होती है गालिबन 3 पे। जी, तो 3 पे जब कैंसिलेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 5 और यहाँ पे 12 प्लस में, तो m2 इक्वल्स टू आ गया 35/12। तो आप करके देख लें कि एज m1 मल्टीप्लाई करें m2 तो इक्वल्स टू क्या आएगा, m1 है -12/35 इंटू m2 है 35/12,
ये 12 से 12 गया, 35 से 35 तो -1। एज m1 इंटू m2 वो इक्वल्स टू है -1, तो इसका मतलब ये जो दोनों लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे। जी, तो ये था हमारे पास अभी तक का लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 21 और 22। उम्मीद है आपको जो है हमारी ये काबिश जो है वो अच्छी लग रही होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।